नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं हो गई है। साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकती है। साथ ही बिहार के जेलों में जितने भी गरीब बंद हैं उन सभी को रिहा किया जा सकता है। तो वहीं बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी। साथ ही बिहार के गरीबों और किसानों के लिए भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, अब तक कहा जा रहा था कि 4 लाख लोगों को लगभग सरकार जेल में बंद करके रखी है, लेकिन अब नया आंकड़ा सामने आया है। अब तक 7 लाख से भी ज्यादा शराबियों और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो इधर बीजेपी वाले तो सरकार पर हमलावर हैं ही, साथ ही सरकार के भी लोग अपने ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं कि 7 लाख गरीबों को जेल में डालने का काम किया गया है, इनको रिहा कर दिया जाए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तो बिहार के गरीबों को, जिनको सरकार जेलों में बंद करके रखी है, उनको माफी देकर शराब के केस में छोड़ने का, रिहा करने का मांग कर दिए हैं। और इधर जीतन राम मांझी का अब कहना है कि हम चाहेंगे कि वैसे लोग जो कम मात्रा में शराब पिए हैं और आज जेल में बंद हैं, उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए और जो शराब के बड़े तस्कर हैं उनको पकड़ने का मुहिम तेज किया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के जेलों में इतने गरीबों को बंद करके रख दिया गया है जो अपने पैसे से अपना बेल नहीं करा सकते हैं, अतः सरकार को उनको रिहा कर देना चाहिए। साथ ही जीतन राम मांझी ने अब मांग कर दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म भी कर देना चाहिए और बिहार में गुजरात मॉडल लागू कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग किए हैं कि जिस तरह गुजरात में परमिट के आधार पर शराब मिल रही है, वैसे ही बिहार में भी लागू हो, बिहार में भी परमिट के आधार पर शराब बेचा जाए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में तो शराबबंदी कानून लागू करने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि शराब के नुकसान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बिहार में शराब माफियाओं को इससे फायदा हो रहा है, तो क्यों शराब माफियाओं को फायदा दिया जाए और बिहार के राजस्व का घाटा किया जाए। अतः गुजरात मॉडल की तरह ही बिहार में शराब की बिक्री चालू करवा देना चाहिए। बिहार के बक्सर में भारी बवाल हो रहा है। यहां किसानों को पीटा जा रहा है। दरअसल बक्सर में किसान अपने जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया खबर में कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में घरों में घुस कर बिहार की गुंडा पुलिस किसानों को बेरहमी से पीटने का काम किए। और अब नीतीश राज की गुंडा पुलिस के खिलाफ भारी जन आक्रोश है। मीडिया खबर में कहा गया कि नीतीश राज की पुलिस ने अन्नदाता को आतंकी बना दिया। मुआवजे मांग रहे किसानों को रात के अंधेरे में बेरहमी से पीटा गया। इतने से मन नहीं भरा तो जेल भेज दिया गया। ये नीतीश सरकार बिहार के किसानों को आतंकी बताने पर तुली है। अपने हक के लिए महीनों से आंदोलन कर रहे बक्सर जिले के चौसा के किसानों पर पुलिस का कहर टूटा। रात के अंधेरे में पुलिस वाले किसानों को आतंकी समझकर घरों में प्रवेश करके महिलाओं के सामने अन्नदाताओं को बेरहमी से पीटे। इतने से मन नहीं भरे तो खींचकर थाना लेकर जेल में बंद कर दिए। बिहार में छात्रों पर लाठियां बरसाने के बाद अब ये बिहार के पुलिस जमीन मुआवजे को लेकर बक्सर के चौसा में 85 दिन से धरने पर बैठे किसानों पर आधी रात को जमकर लाठियां बरसाई है। और हद तो तब हो गई जब उन किसानों को बचाने पहुंची महिलाओं और बच्चों को भी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा। दरअसल बक्सर के चौसा में एसजेवीएन द्वारा पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। 2010-11 में ही उस वक्त के समय के अनुसार भुगतान किया गया था। हालांकि कंपनी 2022 में किसानों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की, तो अब किसान वर्तमान दर के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रामचरितमानस, जिसे एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, रामचरितमानस जो जीने की कला सिखाती है, जो प्यार मोहब्बत से रहना सिखाती है,
लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए इन्होंने ये बात कही। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। ये समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया, फिर उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की और आज के समय गुरु गोवलकर की विचार समाज में नफरत फैला रही है। मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए जलाया क्योंकि वह दलितों और वंचितों के हक छीनने की बात करती है। पूरे बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ी हुई है और इस जानलेवा ठंड में कई लोगों की जान भी चली गई है। कड़ाके की ठंड ने इतनी परेशानियां बढ़ा दी है कि IGIMS में ब्रेन हेमरेज के 32 मरीज भर्ती हुए ICU फुल हो गया है। तो वहीं कड़ाके की ठंड में हार्ट अटैक के भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। SKMCH में 15 दिनों में हार्ट अटैक के 60 से भी ज्यादा मरीज पहुंच गए, जिनमें से 7 की मौत हो गई। बिहार में हालात इतनी गंभीर है कि पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिहार में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इस भयानक ठंड में खतरा है। पूरा बिहार ठंड से ठिठुर रहा है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग ने लोगों को खास चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कृपया ठंड में बचकर रहें और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने अभी 3 दिनों तक लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। 3 दिनों तक अभी बिहार में भयानक ठंड जारी रहेगी। गजब, बिहार में शराबबंदी कानून पिछले 6 सालों से लागू है, फिर भी शराब बैन करने की मांग हो रही है। दरअसल महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन ये महिलाएं भी अब जान चुकी है कि सिर्फ नाम की शराबबंदी है बिहार में, काम की नहीं। और महिलाएं अब सड़क पर उतर गई है शराब को बंद कराने की मांग को लेकर। महिलाएं कह रही है कि अब बिहार में शराबबंदी के नाम पर नौटंकी नहीं चलने देंगे। या तो शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाना होगा या फिर नीतीश कुमार हार मान ले कि हमसे शराबबंदी कानून लागू नहीं हो सकती है। और इसको लेकर पटना की सड़कों पर महिलाओं ने रैली भी निकाली है। महिलाओं ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन चोरी चुपके बिहार के शराब माफिया बिहार में शराब बेच रहे हैं, नकली शराब बेच रहे हैं, जिससे हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पति, हमारे सामने इनकी मौत हो रही है। और इस तरह से हम अपने लोगों को हमारे सामने मरते हुए नहीं देख सकते। सीधा नीतीश कुमार जी से कहा गया है कि नीतीश कुमार जी, बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करना होगा। अब ये नौटंकी नहीं चलेगी, शराब को रोकना होगा पूरी तरह से। सिर्फ कागजों पर शराबबंदी कानून को लागू करने से नहीं होगा, जमीनी हकीकत देखनी पड़ेगी। और साथ ही महिला ब्रिगेड ने सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा है कि शराब माफियाओं पर यदि 26 जनवरी तक कार्रवाई नहीं हुई, यदि सारे शराब माफियाओं का सफाया 26 जनवरी तक नहीं किया गया, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अब बिहार की महिलाएं चुप बैठने वाली नहीं है। 26 जनवरी तक सरकार को समय दिया गया है बिहार से शराब माफियाओं का खात्मा करने के लिए। बिहार में तेजस्वी यादव, शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब नौकरी और रोजगार के दावे और वादे ना करते हो। तो एक तरफ जहां सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के वादे करते हैं, और जब यही युवा रोजगार या नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो इन्हीं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही BSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन में पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों को खूब सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया। तो अब BSSC अभ्यर्थियों का दर्द सामने आया है। ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी फिर भी कमा लेंगे तेजस्वी यादव जी, लेकिन अपाहिज बना दीजिएगा तो कौन खिलाएगा बताइए।
ये तेजस्वी और नीतीश की सरकार इतनी निरंकुश है कि लाठी चार्ज से पहले ना तो वाटर कैनन से पानी डाला गया और ना ही आंसू गैस से छोड़ा गया, सीधे लाठी चार्ज कर दिया गया। कई अभ्यर्थी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक अभ्यर्थी ने कहा कि मेरे सिर पर चोट लगी है और सिर फट गया है, 4 टांके लगे हैं। और ये अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, नौकरी नहीं मिलेगी फिर भी कमा खा लेंगे, लेकिन अपाहिज बना दीजिएगा तो कौन मुझे खिलाएगा, बताइए तेजस्वी जी। आखिर किस किस को आरजेडी पार्टी से बाहर निकालेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, अब शिवानंद तिवारी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोल दिया। कुछ दिन पहले ही आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया। साथ ही कहा कि नीतीश जैसा भिखमंगा पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। उसके बाद आरजेडी एमएलए विजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निरंकुश बता दिया और अब शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवानंद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। जिलों के अधिकारी मुख्यमंत्री को कुछ खास जगहों को दिखाते हैं जो पहले से ही तय होता है, जबकि चुनावी समय आ रहा है और मुख्यमंत्री और सरकार को जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर देना चाहिए, ना कि इस तरह की नौटंकी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में आम लोगों का काम आसानी से हो रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री को अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये सब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनता को धोखा देने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं इस ओर कहना है शिवानंद तिवारी का। तो आखिर तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी से और कितने को बाहर निकालेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये लोग बड़े बड़े दावे और वादे नहीं करते हो। तेजस्वी यादव का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 की अपार सफलता के बाद स्वास्थ्य विभाग में अब मिशन क्वालिटी की शुरुआत कर रहे हैं। तो बताइए तेजस्वी यादव जी, आप जनता से झूठ बोल रहे हैं या आपके अधिकारी आपको धोखा देने का काम कर रहे हैं? और किसी जिले की तो बात छोड़ ही दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले में देखिए कैसा हाल है। नालंदा में मरीज को नहीं मिला एम्बुलेंस, लास्ट में खाट पर पहुंचाया गया अस्पताल। तेजस्वी यादव जी देख लीजिए, ये है बिहार की हकीकत, ये है आपके स्वास्थ्य विभाग की हकीकत। देखिए किस तरह से 4 लोग मिलकर खटिया पर मरीज को ले जा रहे हैं अस्पताल। कहां गए आपके वादे, कहां गए आपके मिशन 60 की अपार सफलता? यदि आप लोगों के वादे और दावे इसी तरह से झूठे नजर आएंगे तो कौन आप लोगों को वोट देगा, बताइए। दरअसल ये मामला नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाह बाजार का है। दरअसल यहाँ 60 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम को अचानक ठंड लग गई थी, जिसके कारण उनके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 किलोमीटर तक खटिया पर लादकर इलाज के लिए बुजुर्गों को निजी क्लिनिक लाया गया। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी तस्वीरें बिहार में सामने आती ही रहती है। कुछ दिन पहले ही बिहार के वैशाली जिले से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां हॉस्पिटल के बाहर ठेले पर इलाज करते दिखे थे डॉक्टर। दरअसल वैशाली जिले के महनार नगर के देशराजपुर वार्ड संख्या 26 के एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन ठेले पर लेकर महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। तब महनार हॉस्पिटल के डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर ही ठेले पर मरीज का इलाज किए और ठेले पर ही मरीज की मौत हो गई। फिर ठेले से ही परिजन शव को लेकर घर चले गए। और ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या मरीज को अस्पताल के अंदर नहीं ले जाना चाहिए था? क्या मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन को एम्बुलेंस से शव नहीं भेजना चाहिए था? तो आखिर क्या है ये साहब? बिहार में रोजगार की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के नालंदा में 16 से 23 जनवरी तक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से कई बड़ी कंपनियां युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। जो नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। नवादा में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ITI मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
इस रोजगार मेले में बाहर से कई कंपनियां आ रही है जो लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। कई कंपनियों के साथ इस कैंप में SIS इंडिया लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर की कंपनी भी भाग ले रही है, जिसमें सुरक्षा जवान के 1000 पद के लिए योग्यता 10वीं पास एवं वेतन 13,000 से 18,000 रुपए दिए जाएंगे एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के 100 पदों के लिए योग्यता इंटर एवं DCA वेतन 17,000 से लेकर 22,000 रुपए तक दिए जाएंगे। और यदि विस्तार से बात करें तो देखिए, इस जॉब कैंप का आयोजन 16 जनवरी को हिसुआ, 17 जनवरी को काशीचक प्रखंड, 18 जनवरी को कोवाकोल एवं नारदीगंज प्रखंड, 19 जनवरी को वारिसलीगंज एवं पकरीवारावा प्रखंड, 20 जनवरी को अकबरपुर एवं गोविंदपुर प्रखंड, 21 जनवरी को नरहट एवं मैस्कोर प्रखंड, 22 जनवरी को रजौली एवं रोह प्रखंड, 23 जनवरी को नवादा और सिरदला प्रखंड में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रशांत किशोर यानी PK ने कहा है कि आप लोग लोकतंत्र के राजा हैं, लेकिन नेताओं ने आपको भिखारी बना दिया है। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की है कि आप अपनी इस ताकत को समझिए, तभी आप अपने बच्चों के भविष्य को संवार पाइएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से कहा है कि आप जनता लोकतंत्र में राजा हैं और आप ही राजा बनाते हैं। आप पैसे लेकर वोट कर देते हैं, पर आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी इन गलतियों से आपके और आपके बच्चों का भविष्य पर कितना नुकसान पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने जनता से कहा कि आप लोकतंत्र में हनुमान हैं, अपनी ताकत को भूल गए हैं कि आपके पास ही वो शक्ति है जिससे राजा बनाया जाता है। आप जिस दिन ठीक से वोट कीजिएगा उस दिन नेता आपके घर के आगे एड़ी रगड़ेंगे, वरना आपको उनके सामने एड़ी रगड़ना पड़ेगा। आप नेता से मांगने वाली व्यवस्था को अब छोड़ दीजिए और संकल्प लीजिए कि हमारा बच्चा मजदूर ना बने, इसके लिए सही लोगों को चुनकर लाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर अगली बार कोई नेता आपको वोट के लिए पैसा दे तो उस पैसे को रख लीजिएगा, लेकिन जब वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दीजिएगा। नीतीश कुमार की तरह अब अनजान तेजस्वी यादव भी बन गए हैं। बिहार के बक्सर में भारी बवाल हुआ, जल रहा है बक्सर, और इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कुछ पता ही नहीं है। देखिए, बक्सर घटना पर जब तेजस्वी यादव से मीडिया ने सवाल किया तो तेजस्वी यादव बोले कि मुझे इस बारे में अभी कुछ पता नहीं। दरअसल बक्सर में करीब 10,000 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट का चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है, जहां किसानों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी गई। यही नहीं, SJVN की 3 बस, पुलिस के वज्रवाहन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी जलाकर राख कर दिया गया। दरअसल बक्सर के चौसा में SJVN द्वारा पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। 2010-11 में ही उस वक्त के समय के अनुसार भुगतान किया गया था। हालांकि कंपनी 2022 में किसानों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की और अब किसान वर्तमान दर के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसके लिए पिछले 2 महीनों से आंदोलन भी चल रहा है। और इधर आरोप है कि बीते दिन की रात पुलिस ग्रामीणों के घर में घुस कर महिलाओं, पुरुष और बच्चों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और जब इस मामले में तेजस्वी यादव से पूछा गया तो इन्होंने साफ कह दिया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है।